हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। हम बात कर रहे हैं रियो ओलंपिक्स की और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इंडिया फास्टेस्ट वुमेन दुती चंद। दुती, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सबको नमस्कार। दुती, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? अगर ओलंपिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में आप एक ऐसा नाम है जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। किस तरीके की प्रिपरेशन चल रही हैं? एक्साइटेड हैं, नर्वस है, या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर होने की? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैं ये सेकेंड ओलंपिक के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 100 मीटर 200 मीटर दोनों में भारत को। इसके लिए भी बहुत चैलेंज के साथ मुझे ट्रेनिंग करना पड़ा। बेसिकली देखें तो टोक्यो ओलंपिक जाना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। कोविड सिचुएशन के वजह में बहुत सारे कंपटीशन कैंसिल हो चुका है और बाहर कंट्री का वीजा भी नहीं मिला मुझे कोई बाहर कंपटीशन करने के लिए। जो टाइमिंग दिया गया था 11.17 इसको क्वालिफाई करना बहुत क्रिटिकल था मेरे लिए। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इस बार टोक्यो ओलंपिक जा सकती हूँ। लेकिन ये मैं नवंबर लास्ट जो शटडाउन लॉकडाउन की वजह तो ट्रेनिंग भी बंद हो गया था बीच में। जब वो शटडाउन लॉकडाउन खुल गया पूरी इंडिया खुल गया, फिर ट्रेनिंग के लिए हमको परमिशन मिला गवर्नमेंट तरफ से। तो फिर हम ट्रेनिंग कंटिन्यू शुरू किया। मैं और मेरे जो टीम थे सब मिलकर हम ट्रेनिंग शुरू की। हम सोचते थे कि कहीं पे कुछ कंपटीशन होगा तो इसमें जो क्वालिफाई मार्क है 11.15 इसको कवर कर लेंगे। लेकिन इंतजार कर करके कोई भी कंपटीशन हुआ नहीं। जो भी होने वाला था वो भी लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गया। किर्गिस्तान काजाख्स्तान में 2 कंपटीशन होने वाला था वो भी कैंसिल हो गया। मैं मेंटली बहुत हार गई थी कि मैं कोई इस बार जा पाऊं या नहीं। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से जो इंडियन ग्रांड प्री हुआ 4 पटियाला में उसमें अच्छा प्रदर्शन किया 11.17 किया। लेकिन 0.2 मिली माइक्रो सेकंड के लिए वो टाइमिंग के हिसाब से क्वालिफाई नहीं हो पाया। लेकिन रैंकिंग मेरा बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम में। 100 मीटर में 40 और 200 में 50 नंबर रैंकिंग में चल रही थी उस टाइम में। तो रैंकिंग के हिसाब से अभी इस बार मुझे 100 और 200 दोनों में मुझे इंटरव्यू मिल रहा है। वही मेरे लिए गर्व की बात है। द्युति, आपके लाइफ चैलेंजेस हमने देखे हैं, किस तरीके से आपका संघर्ष रहा है इतनी बड़ी पोजीशन पे आना। उसके बाद आपने रिकॉर्ड्स भी बनाए। रियो ओलंपिक्स में आपने पार्टिसिपेट किया था। अब टोक्यो ओलंपिक्स, बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में आप पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, बहुत सीनियर पोजीशन पे भी जा रही हैं एथलेटिक्स में। किस तरीके का सफर रहा है अभी तक आपका रियो से टोक्यो का? रियो तो मैं तो खुद को ज्यादा सौभाग्य मानती हूँ क्योंकि हर स्पोर्ट्स पर्सनल सपना देखते हैं ओलंपिक खेलना। लेकिन मेरे नसीब बहुत अच्छा है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत की वजह से 2 ओलंपिक खेल रहा हूँ। रियो से पहले 36 ईयर के बाद पीटी उषा दीदी के बाद मैंने रियो में एंट्री किया था। भारत को 100 मीटर में इंडिविजुअल 36 ईयर के बाद। और उस टाइम में इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे कॉम्पिटिशन लड़ने का क्योंकि इससे पहले मैं कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा था। उस टाइम में मेरे हाइपरटेंशन केस को लेके अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाती थी। मैंने मेंटल हैरेसमेंट भी हुई थी। तो इसलिए अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाती थी मैं ओलंपिक कैसे भागना है। तो 2000 रियो के बाद देखेंगे तो अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका है। बहुत सारा इंटरनेशनल कंपटीशन भी खेल चुकी हूँ मैंने। एशियन गेम, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन खेल चुकी हूँ। और सारी एक्सपीरियंस में मुझे मिला है कि इंटरनेशनल एथलीट के साथ कैसे भागना है, बॉडी को किस तरह से तैयारी करना है। तो अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं पूरा उम्मीद है कि मैं टोक्यो में रियो से अच्छा बेटर टाइम करूंगी। और संघर्ष का कहानी बोलेंगे तो आपको पता है सारी स्टोरी मुझे सारे लोगों को पता है मेरे लाइफ में। एक छोटा सा गांव में बहुत बड़ा बिगेस्ट फैमिली में मैं पैदा हुई हूँ। जिस फैमिली में 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला है टोटल 9 मेंबर। उसी फैमिली में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मैं बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। एक दिन तो था रनिंग करने के लिए मेरे पाँव में शू भी नहीं थी, खाना के लिए डाइट भी नहीं था और कोई कोचेस भी नहीं थे, ग्राउंड भी नहीं थे। इसलिए नंगे पाँव में मुझे कभी रोड के ऊपर कभी नदी के किनारे में भागना पड़ता था। वही संघर्ष था मन में कि मैं अच्छा खेलूंगी तो मेरी परिवार का सिचुएशन बदल सकती हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली बहुत पुअर थी इस टाइम में। मेरे पापा का इनकम सिर्फ 200 से 500 रुपया होता था महीने के। 200-500 रुपए में महीना इतना बड़ी फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था पापा के लिए। तो वही ख्याल था मन में कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगी, खेल अच्छा करूंगी तो देश में मेरा नाम भी आ जाएगा और इसके साथ साथ मुझे सरकारी नौकरी भी मिल जाएगा। और जो पगार आएगा इस पगार में फैमिली का सिचुएशन भी बदल सकती हूँ। इसी होपफुल लेके मैंने कंटिन्यू शुरू किया रनिंग को। भगवान का आशीर्वाद मेरा परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। स्कूल लेवल में अच्छा सा चैंपियन बनी रही हर साल में। हम्म। फिर 2006 में स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइन किया मैंने। स्पोर्ट्स हॉस्टल में सरकारी तरफ से मुझे रहना खाना ट्रेनिंग सब कुछ मुफ्त में मिला। तो धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ। 2006 से लेके अभी तक मैं नेशनल में 1500 मेडल हासिल कर चुकी हूँ। और खुद का रिकॉर्ड को 10 बार तोड़ चुकी हूँ मैंने। और इंटरनेशनल लेवल में 35 मेडल हासिल किया मैंने। जैसे एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल,
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहला भारतीय महिला के हिसाब से 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है, बिल्कुल 4 एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन, बहुत सारे मेडल जीती हूँ मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है मेरा कहानी कि कितना स्ट्रगल करके मैंने आज यहाँ तक पहुंच पाई। क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स जाने से पहले, और इस कॉन्फिडेंस से ज्यादा मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कल ही प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वर्चुअली बातचीत हुई, मुलाकात तो नहीं हुई क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। उस बातचीत में भी आपने अपने संघर्ष के बारे में बताया उनको, किस तरीके से आपका एक छोटे से गांव से उठकर आज फास्टेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया मैं कहूंगा कि आप बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री से कल की मुलाकात के बाद, उनसे बातचीत के बाद कितना मोटिवेटेड आप अब फील कर रहे हैं? कल बातचीत करके तो बहुत मोटिवेट लगा मुझे। एशियन गेम में जब हम मेडल हासिल करके आई थी, मैंने उस टाइम में मुलाकात हुआ था पीएम ऑफिस में। उस टाइम में नरेंद्र मोदी सर ने मेरे ऊपर आशीर्वाद किए थे, और उस टाइम में ही बताया था कि द्युति इस बार टोक्यो का तेरा सपना है, टोक्यो जाना, जैसे भी हो टोक्यो जाना, इसके लिए जो भी कुछ सपोर्टिंग होगा हमारी गवर्नमेंट तरफ से तुझे दिया जाएगा। तो मोदी सर ने जो बोले थे उनको बात में रख के मुझे टीओपीसी में शामिल किया था। ओलंपिक पोडियम टारगेट, ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है उन्होंने। तो कल बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साह भी लगा मुझे कि इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर मुझे मेरे से बात कर रहे हैं, और इनका कहानी मेरा कहानी बराबर सेम एक रास्ता में देखेंगे तो वो भी एक मामूली परिवार से आके बचपन में बहुत संघर्ष करके आज देश का प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मैं भी ऐसे बचपन में बहुत संघर्ष करके स्ट्रगल करके आज मैं देश का नंबर 1 बनी स्पोर्ट्स में। तो दोनों का कहानी बराबर सेम है। कल मोदी सर ने मुझे एक बात बोला कि द्युति का अर्थ है चमक, आभा। तो मुझे वो बहुत खुश लगा कि मेरा नाम का अर्थ मुझे मालूम ही नहीं था। तो जब वो मोदी सर ने बताया कि चमक है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और उन्होंने बताया कि हर लाइट जैसे अंधेरी को चमक करके पूरा आलोक देता है, तो तुम ऐसे खेल के ओलंपिक में पूरा दुनिया को चमक दिखाना। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन भी उन्होंने मुझे पूछे मैं संघर्ष के कहानी के ऊपर, और 100 मीटर में 11 या 12 सेकंड में खत्म हो जाता है, इसके लिए आप कैसे तैयारी करते हो, सारी मैंने इनको बताई। कि मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा कहानी के बारे में सुन के भी, मोदी सर ने बहुत खुशी हुई, तो आशीर्वाद भी किए मुझे बहुत प्राउड फील हुआ उस टाइम में। बिल्कुल, आपके घर वालों से भी उन्होंने बातचीत करी। द्युति, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था और लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत सारे एथलीट्स थे जो घर में बैठे हुए थे, मैच प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, स्टेडियम में नहीं जा पा रहे थे। आपके साथ भी यही हुआ, आप मैच प्रैक्टिस नहीं कर पाए, कई सारे टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए। क्या इस सब का असर जब ओलंपिक्स में आप खेलने जाएंगे उस पर पड़ेगा, या फिर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपकी तैयारी है? या बाकी एथलीट्स की भी बात करें तो उनकी भी तैयारी, क्योंकि मैच डे पर बहुत कुछ डिपेंड भी करता है। जब कोविड सिचुएशन शुरू हुआ 2020 में, उस टाइम में तो ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया गया 1 साल के लिए। तो उस टाइम में हमें इतना जो नर्वस थे अंदर में कि इस बार ओलंपिक होगा तो शटडाउन लॉकडाउन हो रहा है, हम कैसे ट्रेनिंग करेंगे, कहाँ जाएंगे, बहुत तो अंदर से टूट गए थे इस टाइम में। लेकिन जब आईओसी ने डिक्लेयर किया कि ओलंपिक को 1 साल के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं, तो बहुत खुशी भी उस टाइम में मुझे मिला कि नहीं, अभी भी चांस है, नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। जब शटडाउन लॉकडाउन खोल गया, मैं 2020 में नवंबर से फिर से मैं ट्रेनिंग पे शुरुआत से शुरू कर दी मैंने। इंड्योरेंस ट्रेनिंग, फिर स्पीड इंड्योरेंस, फिर स्पीड को धीरे धीरे आए मैंने। तो ट्रेनिंग में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ उस टाइम में, क्योंकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट तरफ से मुझे स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए कॉलिंग स्टेडियम मुझे दिया गया था। और केआईटी फाउंडेशन की तरफ से मुझे जिम और स्विमिंग पूल भी प्रोवाइड किया गया था उस टाइम में। फाइनेंशियल सपोर्ट भी दोनों स्टेट गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से, और मेरे जो किस का फाउंडर डॉक्टर अच्युत तरफ से मुझे फाइनल सपोर्ट भी किया गया था उस टाइम में। तो ट्रेनिंग का कोई हम पर नहीं हुआ इस टाइम में, लेकिन कंपटीशन का हम पर हुआ। कंपटीशन बाहर जा नहीं पाई मैंने, कोई कंपटीशन में भाग भी नहीं ले पाई। तो लेकिन ये ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी तरह से भी किया है मैंने। मेरा पूरा होपफुल है कि टोक्यो में बहुत अच्छा टाइमिंग करूंगी। कि अभी देखो रिसेंट में 11.17 करके न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया, खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ा मैंने। तो मेरा पूरा उम्मीद है वहां पे तो बहुत सारा अच्छा अच्छा एथलेट आएंगे, फाइटर लोग आएंगे जिनका पर्सनल बेस्ट 10.7, 10.80, 11 डेड ऐसे रेंज के आएंगे। तो इनके साथ मैं फाइटिंग करूंगी तो मेरा कम से कम मेरा जो टारगेट रखा है 11.10 वो आ जाएगा। तो वो 11.10 आने के बाद मैं शायद सेमीफाइनल तक भी पहुंच सकती हूँ। बिल्कुल, हम आशा करेंगे कि आप बिल्कुल सेमीफाइनल तक, क्या आप या तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज कोई भी मेडल हमारे लिए लेके आए, बहुत खुशी की बात होगी। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है दीदी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होने वाली है, ये ओलंपिक्स बहुत अलग होने वाला है। और जैसे कल प्रधानमंत्री ने भी बोला कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी कंटिंजेंट में जा रहे हैं उनका साथ भी मिलेगा बाकी एथलीट्स को, क्योंकि आपको इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है।
आपको 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा वहां पर, फिर बार बार कोविड टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। इन सब के लिए कितने आप तैयार हैं, कितना असर पड़ने वाला है अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए? सच बताऊंगी तो अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं टोक्यो खेलूं या नहीं खेलूं, क्योंकि जितना सर गाइडलाइन दिया गया है इसको पूरी तरह से हमको पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें कहीं पे भी इफेक्ट हो जाएगा तो वो टीम से निकाल देंगे हमको। वो कोविड का रूल रेगुलेशन ऐसे बोला गया है, ओका करके एक ऐप है जापानीसी का, तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और जो टोक्यो जाने से 7 डेज के पहले आपको हर दिन कोविड टेस्ट करके रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर भेजना पड़ेगा। और जब हम टोक्यो में पहुंचेंगे वहां पे भी 5 डेज या 7 डेज क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उधर भी कोविड टेस्ट रहेगा। जब कोविड में किसी का भी पॉजिटिव आ जाएगा टीम के अंदर, तो वो टीम को पूरी तरह से ओलंपिक विलेज से दूर में रखेंगे और एंट्री भी नहीं मिलेगा खेलने के लिए। कोई भी बच्चा को कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, इसको एंट्री भी नहीं मिलेगा खेलने के लिए। तो हमेशा टेस्टिंग भी रहेगा। और जो रूल रेगुलेशन लगा गया है सैनिटरी और फेस मास्क सारा साथ में रखना पड़ेगा। और किसी दूसरी कंट्री से कोचेस लोग से साथ हो या स्टाफ के साथ या प्लेयर के साथ किसी से बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। और बिना दर्शकों में भी कंपटीशन होगा। तो इस बार ओलंपिक थोड़ा दूसरी टाइप का होगा, जो रियो में जैसे हुआ था इस टाइम में तो बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। तो पता नहीं वहां जाने के टाइम में माइंड में क्या रहेगा। हाँ, वो रियो के टाइम में तो एक ही ख्याल था कि मुझे मेडल जीतना है या नहीं तो पर्सनल बेस्ट करना, टाइमिंग लेना है, इसलिए इसको हमेशा सोचते रहते थे। लेकिन इस बार हमेशा वही प्रेजर आ रही है कि ये मुझे कोविड ना हो, मुझे पॉजिटिव ना हो, मैं नेगेटिव में रहूं, मैं कंपटीशन में हिस्सा ले इसका सकूं। ज्यादा डर वही है कहीं ना कहीं। रहता है। जी जी, ज्यादा डर लग रहा है वही। इसका ज्यादा डर लग रहा है कि भाई कोविड ना हो जाए या फिर प्रोटोकॉल्स ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट जी है। जी जी वैक्सीनेशन जी। प्रोसेस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है? हाँ, वैक्सीन तो 2 डोज हमने ले लिया। और इसका साथ भी हर हफ्ते में एक बार कोविड भी टेस्ट रिपोर्ट निकाले 72 आवर का। तो अभी नेशनल कैंप में हूँ, थी नेशनल कैंप में थी मैंने पटियाला में। अभी हम्म। रिसेंटली मैं गोपीचंद एकेडमी में आई हूँ, गोपीचंद एकेडमी रहकर भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे भी 2-3 ओलंपियन है, पीवी सिंधु दीदी है, हम्म। कैसव है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो यहाँ पे रह के अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। यदि एथलेटिक्स टीम की बात की जाए तो किस तरीके की पूरी टीम आप समझ रही हैं? एक बहुत अच्छा एरा चल रहा है हमारा एथलेटिक्स में, और बेस्ट टीम हम लोग भेज रहे हैं आपको लगता है इस बार ओलंपिक्स के अंदर? ओलंपिक अभी जो टीम जा रही है वो तो सबसे बेस्ट टीम है, इसलिए तो जो जो लोग क्वालिफाई किया है इनका सारा परीक्षा निरीक्षा करके इसको भेजा जा रहा है, टाइमिंग के हिसाब से, बॉडी फिटनेस के हिसाब से। हम्म। तो टीम तो बहुत अच्छा है, तगड़ा है। और जो जो जा रहे प्लेयर इनके ऊपर मेडल भी उम्मीद रख सकते हैं हम, क्योंकि अभी गवर्नमेंट तरफ से बहुत सारा सपोर्ट किया गया है। ओलंपिक टारगेट ओलंपिक पोडियम की स्कीम के माध्यम सारी बच्चों को बाहर कंट्री को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए भी भेजा गया था। और रहना खाना सारा अरेंजमेंट भी अच्छी तरह से किया गया था भारतवर्ष में। जितने सारे साई सेंटर है, बैंगलोर, दिल्ली, बहुत सारे ऐसे सेंटर है जो सेंटर में बच्चे को रहकर ट्रेनिंग दिया गया था। तो मेरा पूरी भरोसा है कि इस बार जो भी बच्चा जा रहे हैं खुद का परफॉर्मेंस भी बढ़ाएंगे, इसके साथ देश का मेडल भी ला सकेंगे। द्वितीय एक आखिरी सवाल, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे पूरे देश में चल रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया है, चीयर फॉर इंडिया, कि भाई थर्ड वेव का भी खतरा है, घर पे रहिए और आप जैसे एथलीट्स को चीयर करिए। क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम उन फैंस को, तमाम उन लोगों को कि घर पे रहें और चीयर करें, ज्यादा बाहर ना निकले? कोविड का समय चल रहा है, क्योंकि आप भी इस परिस्थिति से गुजर चुकी हैं कि नहीं चाहेंगे कि अब किसी को भी कोविड हो जाए या फिर थर्ड वेव भी लगे। मैं तो हमेशा कंपटीशन में लड़ाई करती हूँ खुद के लिए और देश के लिए, लेकिन उस टाइम में थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन फिर डर का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कोरोना ऐसा वायरस है, इसको सामना करना बहुत दिक्कत है मेरे लिए। बिल्कुल। हमेशा डर रहता है अंदर में। तो मैं तो सरकार का निर्देश को पालन कर रही हूँ। जब भी बाहर जाते तो फेस में मास्क पहनती हूँ, सैनिटरी यूज करती हूँ, सामाजिक दूरी भी रक्षा करती हूँ, और सरकार का निर्देश को पूरी तरह से पालन करती हूँ। मैं सबको यही कहूंगी, ये कोविड के टाइम में खुद को सुरक्षित रखने के लिए, फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। जब भी आप बाहर जाते हैं तो फेस मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रक्षा करना। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है वह वैक्सीन, इसको टाइम टू टाइम वैक्सीन लगाना, 1 और 2 डोज लगाना। और हम खुद सुस्त रहेंगे तो सबका सुस्त रख सकेंगे हम। तो घर से ही चीयर करें, बाहर ना निकलें, और आप लोगों को विशेष देते रहें। द्वितीय, गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज?
कोई तो मेडल का उम्मीद मैं नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि कोई भी एथलीट चाहे जितनी बड़ी टॉप प्लेयर हो, कोई भी नहीं बोल सकती मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आऊंगी। हम उम्मीद रखते हैं मन में कि हाँ हम कुछ ना कुछ मेडल हासिल करेंगे, लेकिन हम तो पहला टारगेट वही है, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आए और हिस्सा ले सकूं, और हिस्सा कंपटीशन हिट से होने के बाद फिर सेमीफाइनल और फाइनल को टारगेट करूंगी। चलिए तुझी, ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ओलंपिक्स के लिए। दूसरा ओलंपिक्स आप खेलने जा रही हैं। हम आशा करेंगे कि आप अपना बेस्ट दें और कोविड नेगेटिव होकर खेले जरूर, और उसके बाद मेडल्स आना ना आना वो दूर की बात है, लेकिन भारत का रिप्रेजेंटेशन करें। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। दैट वाज दुती चंद, India's fastest women sprinter, who was talking to us just before the Olympic Games. Thank you so much for joining.